साई पुजारी मेघा यह स्वभाव से और निर्लस वृत्ति का शिवभक्त भक्तिपरायण स्वभाव का था। उसके इस निर्लभ वृत्ति को देख साई भक्त साठे ने उसे गायत्री मंत्र का उपदेश दिया और भड़ोस सिटी के एक शिवालय में दर माह 8 रुपये वेतन पर पुजारी पद पर नियुक्त कर दिया। इस वजह से वो साठे को गुरुस्थान पे मानने लगा। साठे शिरडी के साईं बाबा के निस्सीम भक्त थे। वो अक्सर मेघा के आगे अपने गुरु की गरिमा का वर्णन किया करते थे। उन्होंने उसे शिरडी में साईं बाबा के दर्शन के लिए भेजा, लेकिन मेघा कर्मठ ब्राह्मण था, छुआछूत तथा जाति धर्म भेद मानने वाला था। इसलिए मुस्लिम फकीर अवलिया जैसे दिखने वाले साईं बाबा का गुरु स्वरूप स्वीकारने में उसका मन राजी नहीं हो रहा था। वह शिरडी छोड़कर त्र्यंबकेश्वर चला गया, लेकिन वहां पर बाबा ने उसे अपने में बसे अंतस्थ शिव तत्व का एहसास करा के वो फिर से उसे शिरडी खींच लेके आए। मेघा ने भी साई को शिव स्वरूप मानकर उनकी अष्टोपहार पूजा आराधना की। बाबा ने भी पहले उसे उसके कर्मठ भेदाभेदी स्वभाव के वजह से उसे फटकारा था। बाद में उसके शुद्ध भाव को देखकर अपने पूजा में स्थिर करवाया और अनेक शिवत्व के दिव्य अनुभव से उसे प्रदान कराए। मेघा ने जब उन्हें गंगा जल से स्नान करवाया, तभी उस जल को अपने शीश पर सीमित करके स्वर्ग से प्रकट हुई गंगा शीश में धारण करने वाले वो शिव शंभु ही है, इसका उसे एहसास दिला दिया। इस बारे में हरिभक्त पंडित दास गुणु महाराज उनके श्री भक्ति सारामृत के 53वें अध्याय में मेघा का अति सुंदर वर्णन करते हैं। वो कहते हैं, जटा पूरे शीश पर दिखे मुख से शिव शंभु हर, मुख में वाचे शिव हर हर अष्टोपहर जिसका। ये मेघा बाल ब्रह्मचारी कर्ममागी दृढ़ अधिकारी। साई भक्त साठे सहित आए शिरडी कारणे, प्रत्यहि प्रातःकाली स्नान करी शीतोदक करणे, सर्वांगी भस्म लेपन आसन उसका मृगाजिन, टेढ़ा त्रिपुंड भाल भाग शुभ्र चंदनी लेपन, लगे जालंधर मुख शोभा तपोबल योगी अधिकारी। मेघा ने दास्य भक्ति द्वारा परमेश्वर तक जाने का मार्ग स्वीकारा, क्योंकि सद्गुरु के दासत्व बगैर मोक्ष संभव नहीं, इस बात का पता उसे आखिर चल ही गया। इस बारे में बाबा के भक्त काका साहेब तड़कर कहते हैं, मेघा ने अपने पूर्ण जीवन साई समर्पित कर दिया था। मस्जिद में होने वाली तीनों त्रिकाल बाबा की आरती वह सिर्फ एक पाँव पर खड़े होकर किया करता था। मस्जिद में बाबा के आरती पूर्व मेघा बाबा की अनुज्ञानुसार गांव के श्री विट्ठल, खंडोबा, शनि आदि देव की पूजा करके बाद में वह श्री की आरती के लिए मस्जिद में आता था। आरती समय बाबा उसकी तरफ कुछ यौगिक दृष्टि से इस पर डालते थे। भक्तों के हर्ष उल्लास के साथ चल रही आरती समय बाबा अपना हाथ क्वचित उठाकर उसकी उंगलियों द्वारा गोल वर्तुलाकार आकृति द्वारा मेघा को कुछ इशारे करते। तब मेघा अपने गर्दन झुकाकर उन्हें अनुमोदन दिया करता था। फिर बाबा अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाकर उनकी एक उंगली से कुछ निर्देशन करते थे। इस पर मेघा सस्मित वदन बाबा को अपनी गर्दन झुकाकर अनुमोदन दिया करता था। इन इशारों के बाद बाबा उनकी हर्षभरी नजर चारों ओर भक्तों की तरफ डालते थे। मेघा को इस बारे में पूछे जाने पर तब वह कहता था कि प्रथम किए गए साई के इशारे से वो मुझे पूछना चाहते थे कि तुमने सारे देवता का पूजन किया या नहीं, और बाद में वो जब अपना हाथ स्थिर कर अपनी एक उंगली को ऊपर उठाकर स्थिर कर देते थे, वो सारी देवताएं मेरे शंकर भगवान की ही रूप है, इसका निर्देशक रहता था। इसका सारांश यही है कि सबका मालिक एक, यही शिक्षा बाबा अपने भक्तों को देना चाहते थे।
शुरुआती दौर में मेघा शंकर छोड़ किसी और को मानता ही नहीं था। बाबा ने उसे यह जता दिया कि ईश्वर को हम भले ही अलग अलग नाम से संबोधें, फिर भी ईश्वरी तत्व एक ही है। तुम्हारा शिव शंकर सभी देवताओं में है और सारे देव भी शिव का ही अंश हैं। इसलिए बाबा भी मेघा को सारे देवता की पूजा अर्चा के बाद ही वो उसे अपनी पूजा करने की अनुमति देते थे। मेघा ही नहीं बल्कि साईं ने अनेकों बार अपने भक्तों को अनेक रूप में उनके इष्ट देवता तथा गुरु रूप में दर्शन देकर ये बात स्पष्ट करनी चाहिए। फिर तो मेघा बाबा को शिव स्वरूप मानने लगा। शिव शंभो की पुकार करते अपनी वृत्ति तदाकार कर वह बाबा का अर्चन पूजन में मग्न हो गया। उसी में मग्न होकर साई शंकर भजन वो गाने लगा। बाबा का भी वह लाडला बन गया। वैसे भी मेघा बाल ब्रह्मचारी थे। बाबा ने भी उसे भवसागर पार करने का बेड़ा उठा लिया। बाबा के लिए मेघा क्या न करता। शंकर को बेल पसंद है, लेकिन शिरडी में तो बेल का झाड़ ही नहीं था। इसलिए वह हर रोज 1.5-2 कोस पैदल चलकर वह बेल का पत्ता लेकर आता था, जिससे ही वह बाबा के पूजा की थाली सजा देता था। पहले वह गांव के सारे देवता का पूजन करके बाद में मस्जिद में बाबा के पूजन हेतु उपस्थित हो जाता। बाबा के पाद संहार न कर पूजन अर्चन कर वह दक्षिणा प्रदान करता और बड़े ही प्रेम से वह बाबा के आसन को प्रणाम किया करता था। और सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह थी कि छुआछूत मानने वाला कट्टर धर्माभिमानी उस मुस्लिम फकीर के पादतीर्थ का सेवन किया करता था। ऐसे महान शिव भक्त का मेघा का 19 जनवरी सन 1912 में निधन हो गया। अपने निधन के पूर्व बाबा के अनुमति से उसने गायत्री का पुनर्चरण अनुष्ठान पूर्ण कर लिया। गायत्री पुनर्चरण में जप, होम, तर्पण, मार्जन और ब्राह्मण भोजन ये 5 विधि होती है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है, इसलिए 24 लाख संख्या के जप का संकल्प किया जाता है और अंतिम ब्राह्मण भोजन से उसकी समाप्ति हो जाती है। मेघा ने भी अनुष्ठान समाप्ति पश्चात उसने साठीवाड़े में ब्राह्मण भोजन का आयोजन किया। साई भक्त श्री कापड़े अपनी रोजनिशी में मेघा के मृत्यु के बारे में सविस्तर निवेदन देते हैं। वो लिखते हैं कि 6 जनवरी सन 1912 हर रोज की तरह शाम को साठीवाड़े में बाबा के प्रतिमा की आरती हुई। फिर हम शहजादी के लिए चावड़ी में उपस्थित हो गए। साई महाराज अत्यधिक प्रसन्न मन स्थिति में थे। उन्होंने मेघा को कुछ सांकेतिक इशारे किए, जिसे यौगिक दृष्टांत कहा जाता है। 13 जनवरी दोपहर की आरती अच्छे से हुई, लेकिन मेघा की तबीयत खराब थी। 14 जनवरी मेघा की तबीयत खराब होने की वजह से दोपहर की आरती लेट हुई। 17 जनवरी हम काकड़ आरती के लिए चावड़ी में गए। मेघा बीमार होने की वजह से बापू साहेब जोग ने आरती की। 18 जनवरी साई भक्त सीताराम ने आरती की थाली लाई। हमने जल्दबाजी से उसे पूरी कर दी। मेघा काफ़ी बीमार था। आज रात वह गुजर जाएगा, ऐसी भविष्यवाणी साईं बाबा ने कर डाली। 19 जनवरी आज बहुत ही दुखद दिन था। मुझे सुबह उठते ही मेघा के स्वर्गवासी होने की खबर दीक्षित ने सुनाई। काकड़ आरती तो हो गई, लेकिन साईं बाबा ने दुख प्रदर्शित करते हुए अपना चेहरा स्पष्ट रूप से किसे दिखाया नहीं। आज तो उन्होंने उनके देवी तेज का दृष्टिक्षेप भी हम पर डाला नहीं। हम वाड़े में वापस लौट आए और मेघा के अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर दी। उसके लिए उसका पार्थिव देह बाहर निकाला गया। तब साईं बाबा वहां पर उपस्थित हो गए और उन्होंने मेघा के मृत्यु पर आक्रोश किया। सबकी आंखें भर आई। बाबा ने मेघा के मृत शरीर पर एक नज़र डालते हुए कुछ आशीर्वादात्मक क्रिया की और कहा, ये तो मेरा सच्चा भक्त था। मेघा की अंतिम यात्रा में बाबा गांव के आखिरी छोर तक
आए और बाद में वो अपने हर रोज के रास्ते से निकल गए। मेघा के पार्थिव को वड़ के झाड़ के नीचे रखकर वहीं पर उसे अग्नि दे दी गई। इतने दूर से भी मेघा के मृत्यु पर साईं बाबा जो विलाप कर रहे थे वो सुनाई दे रहा था। बाबा ने जो कहा कि ये मेरा सच्चा भक्त था, इस पर सभी ने मेघा की भक्ति और श्रद्धा पर उसकी तारीफ की। 20 जनवरी बाबा ने उनके भक्त बापू साहेब जोग पर पूरे दिन की आरतियों का जिम्मा सौंपा। मेघा के देहांत के बाद उसकी क्रियाकर्म पर बाबा ने खुद के खर्च से ब्राह्मण भोजन का आयोजन किया और उसकी सारी जिम्मेदारी काका साहेब दीक्षित पर सौंप दी। मत वंदनीय था मेघा। इस पर हेमांत पंत अपने साई चित्र में कहते हैं, काया वाचा चित्त वित्त साई पति जो समर्पित, ऐसा जो साई का भक्त वही प्रीतम व साई को। सचमुच मेघा बहुत ही भाग्यशाली था। उसकी तप श्रद्धा भक्ति को साई कृपा की जोड़ प्राप्त हो गई और वो मोक्ष गति को प्राप्त हो गया। मेघा ने साठे को गुरुस्थान पर माना, लेकिन वो सांसारिक बातों में उलझे रहे, बल्कि मेघा ने ईश्वर भक्ति से परमेश्वर को वश कर लिया। गीता के 6वें अध्याय में 5वें श्लोक में यह कहा गया है कि उद्वरेत आत्मना आत्मन, यानी संयोग के उद्धार करने वाले तुम खुद ही हो। इस बात का तो यही उदाहरण है। ओम साई राम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।